नहमाया अध्याय 1। ये बातें हकल्या के बेटे नहमाया ने लिखी। राजा की हुकूमत के 20वें साल में किस्लेव नाम के महीने में जब मैं शूशन नाम के किले में था, तब यहूदा से मेरा एक भाई हनानी और कुछ आदमी मेरे पास आए। मैंने उन यहूदियों का हालचाल पूछा जो बंधुआई से छूटकर वापस गए थे, और यरूशलेम के बारे में भी पूछा। उन्होंने बताया, यहूदा प्रांत में रहने वालों का बुरा हाल है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। यरूशलेम की शहरपना अब भी टूटी पड़ी है, और उसके फाटक जो आग में फूंक दिए गए थे, वो वैसे के वैसे पड़े हैं। ये सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और शोक मनाने लगा। कई दिनों तक मैंने उपवास किया और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। मैंने कहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, तू महान और विस्मयकारी परमेश्वर है। अपना करार निभाता है, और जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरी आज्ञाएं मानते हैं, उन्हें तू अपने अटल प्यार का सबूत देता है। इसलिए तेरा ये सेवक तेरे लोगों के लिए दिन रात तुझसे जो विनती कर रहा है, उस पर कान लगा और उसकी तरफ ध्यान दे। इज़राइलियों ने तेरे खिलाफ पाप किया है, और मैं उनके पाप तेरे सामने कबूल करता हूं। हां, मैंने और मेरे पिता के घराने ने पाप किया है। हमने सचमुच तेरे खिलाफ दुष्ट काम किए हैं, और उन आज्ञाओं, कायदे कानूनों और न्याय सिद्धांतों को नहीं माना जो तूने अपने सेवक मूसा को दिए थे। हे परमेश्वर, जरा उस बात को याद कर जो तूने अपने सेवक मूसा से कही थी। अगर तुम लोग मेरे साथ विश्वासघात करोगे, तो मैं तुम्हें देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी ओर फिरकर मेरी आज्ञाएं मानोगे, तो मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। चाहे तुम धरती के कोने कोने तक क्यों ना बिखर गए हो, मैं तुम्हें उस जगह वापस ले आऊंगा जो मैंने अपने नाम की महिमा के लिए चुनी है। ये तेरे ही सेवक और तेरे ही लोग हैं जिन्हें तूने अपनी ताकत से, अपने शक्तिशाली हाथ से छुड़ाया था। इसलिए हे यहोवा, अपने इस सेवक की विनती पर कान लगा, और उन सेवकों की प्रार्थना भी सुन जिन्हें तेरे नाम का डर मानने से खुशी मिलती है। अपने इस सेवक को आज कामयाबी दे, और राजा का दिल पिघला दे, ताकि वो मुझ पर दया करे। उन दिनों मैं राजा का साकी था। अध्याय 2। अब राजा अर्थशस्त्र के राज के 20वें साल में नीसान नाम का महीना आया। राजा के लिए दाख मदिरा लाई गई, और हमेशा की तरह मैंने वो दाख मदिरा उसे पेश की। मैं राजा के सामने पहले कभी इतना उदास नहीं रहा। इसलिए राजा ने मुझसे पूछा, तू बीमार नहीं? फिर तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? जरूर कोई बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने राजा से कहा, राजा की जय हो। जिस शहर में मेरे पुरखों को दफनाया गया था, जब वही उजाड़ पड़ा हो और उसके फाटक जलकर राख हो गए हों, तो भला मैं खुश कैसे रह सकता हूं? राजा ने मुझसे पूछा, बता, तू क्या चाहता है? उसी वक्त मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर मैंने राजा से कहा, अगर राजा को यह मंजूर हो, और अगर वो अपने इस सेवक से खुश है, तो वो मुझे यहूदा जाने दे। मुझे उस शहर जाने दे जहां मेरे पुरखों को दफनाया गया था, ताकि मैं उसे दोबारा बना सकूं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी हुई थी, मुझसे कहा, तेरा यह सफर कितने दिनों का होगा, और तू कब लौटेगा? राजा मुझे भेजने के लिए तैयार हो गया, और मैंने उसे बताया कि मुझे लौटने में कितने दिन लगेंगे। मैंने राजा से एक और गुजारिश की, हुजूर, मुझे महानदी के उस पार के राज्यपालों के नाम खत दे कि वो मुझे अपने इलाके से होकर जाने दे, और मैं सही सलामत यहूदा पहुंच सकूं। मुझे शाही बाग के रखवाले आसाप के नाम भी एक खत दे, ताकि वो मुझे लकड़ियां ले जाने दे, और मैं मंदिर के किले के फाटक, शहरपना और अपने रहने के लिए घर बना सकूं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, इसलिए राजा ने मुझे वो खत दे दिए। जब मैं महानदी के उस पार पहुंचा, तो मैंने वहां के राज्यपालों को राजा के खत दिए। राजा ने मेरे साथ अपने सेनापतियों और घुड़सवारों को भी भेजा था। बेथोरोन के रहने वाले सनबलत और अम्मोनी अधिकारी तोबिया ने जब सुना कि इज़राइल के लोगों की मदद करने कोई आया है, तो वो गुस्से से भर गए। एक लंबा सफर तय करने के बाद मैं यरूशलेम पहुंचा, और 3 दिन तक वहीं रहा। मैं रात में कुछ आदमियों को लेकर निकल पड़ा।
मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के बारे में मेरे मन में क्या बात डाली है। सवारी के लिए हमारे पास एक ही गधा था और उस पर मैं सवार था। मैं रात को घाटी के फाटक से शहर के बाहर निकला और अजगर सोते के सामने से होते हुए राख के ढेर के फाटक पर पहुंचा। मैंने यरूशलेम की टूटी दीवारों का और राख हो चुके उसके फाटकों का मुआयना किया। फिर मैं उस फाटक से होते हुए गया जो सोता फाटक कहलाता है और राजा के तालाब की तरफ बढ़ा। वहां मेरे गधे के निकलने के लिए जगह काफी नहीं थी। फिर भी मैं घाटी के रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ता गया और रात भर शहरपना का मुआयना करता रहा। इसके बाद मैं वापस लौट आया और घाटी के फाटक से शहर के अंदर आ गया। अधिकारी नहीं जानते थे कि मैं कहाँ गया था और क्या कर रहा था, क्योंकि मैंने अब तक अधिकारियों, यहूदियों, याजकों, बड़े बड़े लोगों और मरम्मत का काम करने वालों को कुछ नहीं बताया था। मुआयना करने के बाद मैंने उन सबसे कहा, तुम देख सकते हो कि हमारी हालत कितनी बुरी है। यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जलकर राख हो चुके हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को दोबारा खड़ा करें ताकि लोग हमारा मजाक उड़ाना बंद कर दें। फिर मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरा परमेश्वर मेरे साथ था और राजा ने मुझसे क्या क्या कहा। यह सुनकर वो बोल उठे, आओ हम काम शुरू करें। इस बढ़िया काम के लिए उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बंधाई। जब इस बात की खबर बेथोरोन के रहने वाले सनबल्लत, अम्मोनी अधिकारी तोबिया और अरब के रहने वाले गेशेम को मिली तो वो हमारी खिल्ली उड़ाने लगे और हमें नीचा दिखाने लगे। वो कहने लगे, ये क्या हो रहा है? क्या तुम लोग राजा से बगावत कर रहे हो? लेकिन मैंने कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है और वही हमें कामयाबी देगा। हम उसके सेवक हैं और हम ये शहरपना बनाएंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, कोई हक नहीं। ना ही तुमने यरूशलेम के लिए कुछ किया है कि तुम्हें याद किया जाए। अध्याय 3। महायाजक एलियाशीब और उसके भाइयों ने, जो याजक थे, भेड़ फाटक बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने उसे पवित्र ठहराया और उसके दरवाजे लगाए। उन्होंने हमेया मीनार और हननेल मीनार तक शहरपनाह की मरम्मत की और उसे पवित्र ठहराया। यरीहो के आदमियों ने शहरपनाह का अगला हिस्सा बनाया और इमरी के बेटे जक्कूर ने उसके बाद का हिस्सा। हसन्ना के बेटों ने मछली फाटक बनाया। उन्होंने लकड़ियों से उसकी चौखट तैयार की और उसमें पल्ले, कुंडे और बेड़े लगाए। आगे की दीवार मरेमोत ने बनाई, जो उरिया का बेटा था, और उरिया हक्कोस का बेटा था। उसके साथ वाला हिस्सा मशुलाम ने बनाया, जो बेरेक्या का बेटा था, और बेरेक्या मशेज-बेल का बेटा था। उसके बाद के हिस्से की मरम्मत बाना के बेटे सादोक ने की। वहां से आगे की शहरपनाह तकोआ के रहने वालों ने बनाई, लेकिन तकोआ के बड़े बड़े आदमियों को यह मंजूर नहीं था कि वो अपने अधिकारियों के अधीन रहकर काम करे। पासे के बेटे योयादा और बसोदया के बेटे मशुलाम ने पुराने शहर के फाटक की मरम्मत की। उन्होंने लकड़ियों से उसकी चौखट तैयार की और उसमें पल्ले, कुंडे और बेड़े लगाए। उससे आगे के हिस्से की मरम्मत गिबोनी मलत्या और मेरोनोत के रहने वाले यादोन ने की। गिबोन और मिस्पा के ये आदमी महानदी के इस पार के राज्यपाल के अधीन थे। शहरपनाह के अगले हिस्से की मरम्मत उजिएल नाम के एक सुनार ने की, जो हरया का बेटा था। अगला हिस्सा हनन्या ने खड़ा किया, जो खुशबूदार तेल बनाने वालों में से था। उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम में पक्की सड़क बनाई। इससे आगे की शहरपनाह पर रपाया ने मरम्मत का काम किया। वो हूर का बेटा और यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था। हरुमप के बेटे यदाया ने दीवार के अगले हिस्से की मरम्मत की, जो उसके घर के सामने पड़ता था। वहां से आगे के हिस्से को हशबनिया के बेटे हत्तुश ने ठीक किया। हारीम के बेटे मलकिया और पहत मोआब के बेटे हशूब ने शहरपनाह का एक दूसरा हिस्सा और तंदूरों की मीनार दोबारा खड़ी की। इसके बाद का हिस्सा शल्लूम और उसकी बेटियों ने बनाया। शल्लूम हल्लोहेश का बेटा और यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था। हानून ने जानों के निवासियों के साथ मिलकर घाटी के फाटक की मरम्मत की। उन्होंने इसमें पल्ले, कुंडे और बेड़े लगाए। उन्होंने 1000 हाथ की दूरी तक शहरपनाह भी बनाई,
जो राख के ढेर के फाटक पर पहुंचती थी। राख के ढेर के फाटक की मरम्मत मलकिया ने की, जो रेकाब का बेटा और बेत हकेरेम जिले का हकीम था। उसने उसके दरवाजे खड़े किए और उसमें कुंडे और बेढ़े लगाए। मिस्पा जिले के हकीम और कोलहोजे के बेटे शल्लून ने सोता फाटक की मरम्मत की। उसने फाटक की छत बनाई, उसके दरवाजे खड़े किए और उसमें कुंडे और बेड़े लगाए। उसने राजा के बाग के पास नहर के तालाब से लगी शहरपनाह भी खड़ी की और फिर दाविदपुर से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों तक इसे बनाया। अगले हिस्से की मरम्मत नहमाया ने की, जो अजबूक का बेटा और बेतसूर के आधे जिले का हकीम था। उसने उस शहरपनाह की मरम्मत की जो दाविद के कब्रिस्तान के सामने से होकर खोदे गए तालाब तक जाती थी और वहां से वीर योद्धाओं के भवन पर पहुंचती थी। शहरपनाह के आगे के हिस्सों की मरम्मत लेवियों ने की। इसका एक हिस्सा बानी के बेटे रहूम की निगरानी में बनाया गया। दूसरा हिस्सा किला के आधे जिले के हाकिम हशब्या ने अपने जिले की ओर से बनाया। उसके बाद वाला हिस्सा उनके भाइयों ने बव्वे की निगरानी में तैयार किया, जो हेनादाद का बेटा और किला के आधे जिले का हकीम था। उसके बाद का हिस्सा यीशु के बेटे एजेर ने ठीक किया, जो मिस्पा का हकीम था। शहरपनाह का यह हिस्सा पुश्ते के पास हथियार घर तक जाने वाली चढ़ाई के सामने था। पुश्ते से लेकर महायाजक एलियाशीब के घर के द्वार के सामने तक का हिस्सा जब्बे के बेटे बारूक ने पूरे जोर शोर से बनाया। इसके बाद मरेमोत ने एक और हिस्सा बनाया। वो उरिया का बेटा था और उरिया हक्कोस का बेटा था। उसने एलियाशीब के घर के द्वार से लेकर उसका घर जहां खत्म होता था वहां तक की शहरपनाह बनाई। अगले हिस्से पर यर्दन जिले के याजकों ने काम किया। बिन्यामीन और हशूब ने उसके आगे के हिस्से की मरम्मत की, जो उनके घर के सामने पड़ता था। उसके बाद के हिस्से पर अजरिया ने काम किया, जो मासेया का बेटा था, और मासेया अनन्या का बेटा था। उसने अपने घर के पास वाली शहरपनाह की मरम्मत की। वहां से आगे हिनादाद के बेटे बिन्नुई ने काम किया और पुश्ते और शहरपनाह के मोड़ तक का हिस्सा बनाया। इसके बाद उज्जै के बेटे पालाल ने शहरपनाह के आगे का हिस्सा बनाया। यह हिस्सा पुश्ते के सामने और राजभवन में खड़ी मीनार के सामने था। ये ऊपरी मीनार पहरेदारों के आंगन में थी। शहरपनाह के आगे का हिस्सा परोश के बेटे पदाया ने खड़ा किया। ओपेल में रहने वाले मंदिर के सेवकों ने पूरब में पानी फाटक के सामने तक और उभरी हुई मीनार तक शहरपनाह बनाई। तकोआ के लोगों ने शहरपनाह का एक और हिस्सा बनाया। उन्होंने उभरी हुई मीनार के सामने से लेकर ओपेल की दीवार तक मरम्मत की। घोड़ा फाटक से ऊपर की शहरपनाह याजकों ने बनाई। हर याजक ने शहरपनाह के उस हिस्से की मरम्मत की जो उसके घर के सामने पड़ता था। आगे का हिस्सा इमेर के बेटे सादोक ने बनाया। यह हिस्सा उसके घर के सामने था। उसके बाद का हिस्सा शकन्या के बेटे शमाया ने बनाया, जो पूरब फाटक का रखवाला था। शेलेम्या के बेटे हनन्या और सालाब के छठे बेटे हानून ने शहरपनाह के अगले हिस्से की मरम्मत की। वहां से आगे का हिस्सा बेरेक्या के बेटे मशुलाम ने बनाया, जो उसके बड़े कमरे के सामने पड़ता था। आगे की शहरपनाह सुनारों के संघ के सदस्य मलकिया ने बनाई। उसने निरीक्षण फाटक के पास मंदिर के सेवकों और लेन देन करने वालों के घर तक शहरपनाह खड़ी की। उसने शहरपनाह के मोड़ पर बने ऊपरी कमरे तक भी मरम्मत का काम किया। फिर मोड़ पर बने ऊपरी कमरे से लेकर भेड़ फाटक तक का हिस्सा सुनारों और लेन देन करने वालों ने बनाया। अध्याय 4। जब सनबलत ने सुना कि हम लोग शहरपनाह की मरम्मत कर रहे हैं, तो ये बात उसे रास नहीं आई और वो बहुत गुस्सा हुआ। वो हम यहूदियों का मजाक भी उड़ाने लगा। वो अपने भाइयों और सामरिया की सेना के सामने कहने लगा, ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने दम पर शहरपनाह खड़ी कर लेंगे और बलिदान चढ़ाएंगे? क्या उनका काम एक ही दिन में पूरा हो जाएगा? कहां से लाएंगे पत्थर? क्या मलबे में पड़े जले पत्थर लगाएंगे दीवारों में? उसके पास खड़े अमोनी तोबिया ने कहा, ये जो दीवार बना रहे हैं उस पर अगर एक लोमड़ी भी चढ़ जाए तो ये आसानी से गिर जाएगी। तब मैंने प्रार्थना की, हे हमारे परमेश्वर, देख,
ये लोग कैसे हमें नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा हो कि जिस तरह ये हमारा अपमान कर रहे हैं उसी तरह इनका भी अपमान हो, और इन्हें बंदी बनाकर पराये देश में ले जाया जाए जैसे लूट का माल ले जाया जाता है। तू इनके दोष को अनदेखा मत करना और इनके पापों को मत मिटाना, क्योंकि इन्होंने शहरपनाह बनाने वालों का अपमान किया है। हम शहरपनाह की मरम्मत करते रहे। वो जहां जहां से टूटी थी उसे हमने फिर से बनाया, और बनाते बनाते हमने उसे आधी ऊंचाई तक खड़ा कर दिया। लोग दिल लगाकर काम करते रहे। जब सनबलत, तोबिया, अरबी लोगों, अम्मोनियों और अजदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह का काम जोर शोर से चल रहा है और उसके टूटे हुए हिस्से दोबारा बनाए जा रहे हैं, तो वो बौखला उठे। उन्होंने मिलकर साजिश की कि वो यरूशलेम पर हमला बोलेंगे और चारों तरफ खलबली मचा देंगे। तब हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और दुश्मनों से बचने के लिए दिन रात पहरा बिठा दिया। अब यहूदा के लोग कहने लगे, शहरपनाह का काम करने वाले पस्त हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारा मलबा हटाना बाकी है। इन लोगों के बिना हम शहरपनाह का काम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे दुश्मन आपस में कह रहे थे, इससे पहले कि वो हमें आते देख ले या समझ जाएं कि हम क्या करने वाले हैं, आओ हम उनके बीच घुसकर उन्हें मार डालें और उनका काम रोक दें। उनके आसपास रहने वाले यहूदी जब भी मरम्मत करने यरूशलेम आते तो हमसे बार बार कहते, दुश्मन चारों तरफ से हम पर हमला कर देंगे। इसलिए मैंने खुली जगहों पर और जहां शहरपनाह की दीवारें नीची थीं वहां आदमी तैनात कर दिए। मैंने उनके परिवार के हिसाब से उन्हें खड़ा किया और उनके हाथ में तलवारें, बर्छियां और तीर कमान दिए। जब मैंने देखा कि लोग डर रहे हैं तो मैंने फौरन वहां के बड़े बड़े लोगों, अधिकारियों और बाकी लोगों से कहा, दुश्मनों से मत डरो, अपने महान और विस्मयकारी परमेश्वर यहोवा को याद रखो और अपने भाइयों, बेटे बेटियों, पत्नियों और अपने घरों के लिए लड़ो। उधर दुश्मनों ने सुना कि हमें उनकी साजिश का पता चल गया है और उन्होंने जान लिया कि सच्चे परमेश्वर ने उनकी चाल नाकाम कर दी है। इधर हम फिर से शहरपनाह बनाने में लग गए। मगर उस दिन से मेरे आधे आदमी मरम्मत का काम करने लगे और आधे आदमी बख्तर पहने और बर्छी, ढाल और तीर कमान लिए पहरा देने लगे। और हाकिम मदद करने के लिए यहूदा के उन लोगों के पीछे खड़े रहे जो शहरपनाह की मरम्मत कर रहे थे। बोझ ढोने वाले एक हाथ से काम कर रहे थे और दूसरे हाथ में हथियार पकड़े हुए थे। शहरपनाह बनाने वाला हर आदमी कमर में तलवार बांधे काम कर रहा था और नरसिंगा फूंकने वाला आदमी मेरे साथ खड़ा था। तब मैंने बड़े बड़े लोगों, अधिकारियों और बाकी लोगों से कहा, अब भी बहुत काम बाकी है। हम शहरपनाह के अलग अलग हिस्सों पर काम कर रहे हैं और इस वजह से एक दूसरे से काफी दूर हैं। इसलिए जब तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो हमारे पास आकर इकट्ठा हो जाना। हमारी तरफ से हमारा परमेश्वर लड़ेगा। हम हर दिन पौ फटने से लेकर रात को तारे निकलने तक काम करते रहे। हम में से आधे लोग शहरपनाह बना रहे थे और आधे लोग बर्छी पकड़े पहरा दे रहे थे। तब मैंने लोगों से कहा, हर आदमी अपने सेवक के साथ यरूशलेम में ही रात गुजारे। वो रात भर पहरा देंगे और दिन में काम करेंगे। इसलिए मैं, मेरे भाई, मेरे सेवक और मेरे साथ रहने वाले पहरेदार दिन रात अपने कपड़े पहने रहे। हम में से हर एक अपने दाएं हाथ में हथियार लिए तैयार रहता था। अध्याय 5। फिर कुछ आदमी और उनकी पत्नियां अपने यहूदी भाइयों के खिलाफ बड़ी बड़ी शिकायतें लेकर आए। उनमें से कुछ कहने लगे, हमारा परिवार बड़ा है, हमारे कई बेटे बेटियां हैं, जिंदा रहने के लिए हमें कम से कम अनाज तो चाहिए। कुछ और लोगों ने कहा, हमें अपने खेत, अंगूरों के बाग और घर गिरवी रखने पड़ रहे हैं ताकि इस अकाल में हमें खाने को मिल सके। दूसरे ये शिकायत करने लगे, हमें राजा को कर चुकाने के लिए अपने खेत और अंगूरों के बाग गिरवी रखकर उधार लेना पड़ रहा है। हम कोई पराये नहीं, उनके अपने भाई हैं। हमारे बच्चे उनके बच्चों की तरह हैं, फिर भी हमें अपने बेटे बेटियों को उनकी गुलामी में देना पड़ रहा है। हमारी कुछ बेटियां तो पहले से उनकी गुलामी में हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खेत और अंगूरों के बाग अब हमारे नहीं रहे।
उनकी बातें और रोना बिलखना सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इन बातों पर बहुत सोचा और फिर यहूदियों के बड़े बड़े लोगों और अधिकारियों को फटकार लगाई। मैंने कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? तुम अपने ही भाइयों से ब्याज खा रहे हो। उनकी वजह से मैंने एक बड़ी सभा बुलाई। मैंने उनसे कहा, हमारे यहूदी भाई दूसरे राष्ट्रों के हाथ बिक चुके थे और हमसे जो कुछ बन पड़ा वो हमने किया और उन्हें छुड़ाया, लेकिन अब तुम अपने ही भाइयों को गुलामी में बेच रहे हो। क्या उन्हें छुड़ाने के लिए हमें तुम्हें भी पैसे देने पड़ेंगे? यह सुनकर वो बगलें झांकने लगे और वहां चुप्पी छा गई। मैंने कहा, यह तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम्हें परमेश्वर का डर मानना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मन राष्ट्र हमारी खिल्ली उड़ाए। इसलिए मेहरबानी करके ब्याज लेना बंद करो। मैं, मेरे भाई और मेरे सेवक भी अपने यहूदी भाइयों को बगैर ब्याज के पैसा और अनाज उधार दे रहे हैं। तुमसे विनती है कि आज ही अपने भाइयों के खेत, अंगूर और जैतून के बाग और उनके घर उन्हें लौटा दो, और ब्याज के तौर पर तुमने उनसे जो पैसा, अनाज, नई दाख मदिरा और तेल लिया है उसे भी वापस कर दो। उन आदमियों ने कहा, हम उनका सब कुछ लौटा देंगे और उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाया और उन आदमियों से इसकी शपथ खिलवाई। मैंने अपने बागे की ऊपरी तह झाड़कर कहा, जो आदमी अपनी बात से मुकर जाएगा, सच्चा परमेश्वर उसे उसके घर और उसकी जायदाद से अलग कर देगा। इस तरह उसे झाड़ दिया जाएगा और वो कंगाल हो जाएगा। यह सुनकर पूरी मंडली ने कहा, आमीन। फिर सब ने यहोवा की बड़ाई की और लोगों ने जो जो कहा था उसे पूरा किया। राजा अर्थशस्त्र ने अपने राज के 20वें साल में मुझे यहूदा के इलाके का राज्यपाल बनाया था और उसके राज के 32वें साल तक मैं यहूदा का राज्यपाल रहा। मगर इन 12 सालों में मैंने और मेरे भाइयों ने कभी भी यहूदियों से खाने का भत्ता नहीं मांगा, जो कि एक राज्यपाल का हक था। लेकिन मुझसे पहले जितने भी राज्यपाल रहे, उन सब ने लोगों का जीना दुभर कर दिया था। वो अपने खाने और दाख मदिरा के लिए उनसे हर दिन 40 शेकेल चांदी लेते थे। उनके सेवकों ने भी लोगों के साथ बहुत ज्यादती की, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं परमेश्वर का डर मानता था। यही नहीं, मैंने शहरपना बनाने में भी हाथ बटाया और मेरे सेवकों ने भी इसे बनाने में मदद दी। लेकिन हमने किसी की जमीन नहीं ली। इसके बजाय मेरे यहां 150 यहूदी और अधिकारी और दूसरे राष्ट्रों से आए लोग खाना खाते थे। हर दिन मेरे हुक्म पर एक बैल, 6 मोटी ताजी भेड़ें और चिड़ियां पकाई जाती थीं। हर 10वें दिन तरह तरह की दाख मदिरा बहुतायत में पेश की जाती थी। मगर मैंने कभी भी राज्यपाल को मिलने वाला भत्ता नहीं मांगा, क्योंकि लोग पहले से राजा की सेवा में पिसे जा रहे थे। हे मेरे परमेश्वर, मैंने इन लोगों की खातिर जो काम किए हैं उन्हें तू याद रखना और मुझ पर कृपा करना। अध्याय 6। अब सनबलत, तोबिया, अरब के रहने वाले गेशेम और हमारे बाकी दुश्मनों को यह पता चला कि मैंने पूरी शहरपना बना ली है और सारे टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत कर दी है। हालांकि उस समय तक मैंने फाटकों के पल्ले नहीं लगाए थे। तब सनबलत और गेशेम ने तुरंत मुझे यह संदेश भेजा, हम तुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों ना हम एक समय तय करें और ओनो के मैदान में बसे एक गांव में मिले। मगर उनका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का था। इसलिए मैंने अपने आदमी भेजकर उनसे कहा, मैं बहुत जरूरी काम में लगा हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अगर मैं आया तो यह काम रुक जाएगा। उन्होंने 4 बार मुझे यही संदेश भिजवाया और हर बार मेरा वही जवाब था। तब सनबलत ने 5वीं बार उसी संदेश के साथ अपना सेवक भेजा। उसके हाथ में एक खुली चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, लोगों में यह चर्चा हो रही है और गेशेम का भी कहना है कि तू और तेरे यहूदी लोग राजा से बगावत करने की सोच रहे हैं, इसलिए तू यह शहरपना बना रहा है। यह भी सुनने में आया है कि तू यहूदियों का राजा बनना चाहता है। तूने अपने लिए भविष्यवक्ता भी ठहराए हैं, जो पूरे यरूशलेम में तेरे बारे में यह ऐलान कर रहे हैं, यहूदा में एक नया राजा आया है। ये बातें राजा तक पहुंच ही जाएंगी, इसलिए आ, हम इस मामले पर बात करें और इसे सुलझाएं। लेकिन मैंने उसे यह जवाब दिया,
जो कुछ तूने कहा वो सरासर झूठ है। ये सब तेरे मन की गढ़ी हुई बातें हैं। दरअसल यह हमें डराने के लिए किया गया था। उन्हें लगा कि अगर हमारे हाथ ढीले पड़ जाएं, तो हमारा काम धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हे परमेश्वर, मेरे हाथों को मजबूत कर। फिर मैं शमाया के घर गया, जो दलाया का बेटा और महतबेल का पोता था। शमाया अपने घर में छिपकर बैठा था। उसने मुझसे कहा, दुश्मन तुझे मारने आ रहे हैं। हम तय करें कि हम किस वक्त सच्चे परमेश्वर के भवन में मंदिर के अंदर मिलेंगे। हम मंदिर के दरवाजे बंद कर लेंगे और छिप जाएंगे। देख, आज रात ही वो तुझे मारने आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, क्या मैं कोई डरपोक हूं जो भागकर छिप जाऊं? और अगर मुझ जैसा आम आदमी मंदिर के अंदर गया तो क्या मारा नहीं जाएगा? नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया कि शमाया परमेश्वर की तरफ से नहीं बोल रहा है। वो तोबिया और सनबलत के हाथ बिक चुका है। उनके कहने पर उसने मुझे डराने की कोशिश की और मुझसे पाप करवाना चाहा, ताकि दुश्मनों को मेरे नाम पर कीचड़ उछालने और मुझ पर दोष लगाने का मौका मिल जाए। हे मेरे परमेश्वर, तुझसे विनती है कि तू तोबिया और सनबलत के बुरे कामों को मत भूलना। और भविष्यवक्ती नोहद्या और बाकी भविष्यवक्ताओं ने बार बार मुझे डराने की जो कोशिश की, उसे भी मत भूलना। एलूल महीने के 25वें दिन शहरपना बनकर तैयार हो गई। उसे बनाने में कुल 52 दिन लगे। जब हमारे दुश्मनों और आसपास के देशों के लोगों को यह खबर मिली, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और वो जान गए कि हमारे परमेश्वर की मदद से ही हम ये काम पूरा कर पाए हैं। उन दिनों यहूदा के बड़े बड़े लोग तोबिया को बहुत से खत लिखते थे और तोबिया भी उनकी चिट्ठियों का जवाब दिया करता था। कई यहूदियों ने तोबिया का साथ देने की कसम खाई हुई थी, क्योंकि वो आरह के बेटे शकन्या का दामाद था। और तोबिया के बेटे यहोहानान ने भी बेरेक्या के बेटे मशुलाम की बेटी से शादी की थी। ये यहूदी हमेशा मुझसे तोबिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे और मैं उनसे जो भी कहता था उसकी खबर वो तुरंत तोबिया को दे देते थे। और फिर तोबिया मुझे डराने के लिए खत भेजता था। अध्याय 7। जैसे ही शहरपना बनकर तैयार हुई, मैंने उसके फाटकों में पल्ले लगवाए। इसके बाद मैंने पहरेदारों, गायकों और लेवियों को ठहराया कि वो अपना अपना काम करें। फिर मैंने अपने भाई हनानी और किले के प्रधान हनन्याह को यरूशलेम की देखरेख का जिम्मा सौंपा। मैंने हनन्याह को इसलिए चुना क्योंकि वो दूसरों से ज्यादा सच्चे परमेश्वर का डर मानता था और बहुत भरोसेमंद था। मैंने उन्हें हुक्म दिया, दिन चढ़ने के बाद ही पहरेदार फाटक खोलें और पहरेदारी खत्म करने से पहले वो फाटक बंद करके उसके बेड़े लगा दे। पहरा देने के लिए यरूशलेम के निवासियों को ठहराओ। कुछ लोगों को पहरे की चौकियों पर तैनात करो और कुछ को उनके घरों के सामने। यरूशलेम एक बड़ा शहर था और दूर दूर तक फैला हुआ था, मगर उसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोग रहते थे और गिने चुने घर थे। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह बात डाली कि मैं बड़े बड़े लोगों, अधिकारियों और बाकी लोगों को इकट्ठा करूं और उनकी वंशावलियों के हिसाब से उनके नाम लिखूं। उस वक्त मुझे वंशावली की किताब मिली, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो सबसे पहले यरूशलेम लौटे थे। उस किताब में लिखा था, ये लोग उनमें से हैं जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बंदी बनाकर ले गया था और जो छूटकर वापस यरूशलेम और यहूदा में अपने अपने शहर लौटे। पूरे प्रांत से ये लोग जरुब्बाबिल, यीशु, नहमाया, अजरिया, रामिया, नहमानी, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पेरेत, बिगवई, नीहूम और बाना के साथ वापस आए। लौटने वाले इजरायलियों की गिनती ये थी, परोश के बेटे 2172, शपत्या के बेटे 372, आरह के बेटे 652, पहत मोआब के घराने से यीशु और योआब के बेटे 2818, एलाम के बेटे 1254, जत्तू के बेटे 845, जक्कई के बेटे 760, बिन्नुई के बेटे 648, बेबई के बेटे 628, अजगाद के बेटे 2322, अदोनिकाम के बेटे 667, बिगवई के बेटे 2067,
आदीन के बेटे 655, हिजकिया के घराने से आतेर के बेटे 98, हाशूम के बेटे 328, बेजई के बेटे 324, हारीब के बेटे 112, गिबोन के बेटे 95, बेतलहम और नतोपा के आदमी 188, अनातोत के आदमी 128, बेत अजमावेत के आदमी 42, किरियत यारीम, कपीरा और बैरोत के आदमी 743, रामा और गेबा के आदमी 621, मिकमास के आदमी 122, बेतेल और ए के आदमी 123, दूसरे नबो के आदमी 52, एलाम नाम के एक दूसरे आदमी के बेटे 1254, हारीम के बेटे 320, यरीहो के बेटे 345, लोद, हादीद और ओनो के बेटे 721 और सना के बेटे 3930। लौटने वाले याजकों की गिनती ये थी: यीशु के घराने से यदाया के बेटे 973, इम्मेर के बेटे 1052, पशहूर के बेटे 1247 और हारीम के बेटे 1017। लौटने वाले लेवियों की गिनती ये थी: होदवा के बेटों में से यीशु या कदमिएल के बेटे 74, गायकों में आसाप के बेटे 148, पहरेदारों में शल्लूम के बेटे, आतेर के बेटे, तलमोन के बेटे, अक्कूब के बेटे, हतीता के बेटे और शोबई के बेटे 138। मंदिर के सेवकों में से ये आदमी लौटे: जीहा के बेटे, हसूपा के बेटे, तब्बाओत के बेटे, केरोस के बेटे, सिया के बेटे, पादोन के बेटे, लबाना के बेटे, हगाबा के बेटे, शलमई के बेटे, हानान के बेटे, गिद्देल के बेटे, गहर के बेटे, राया के बेटे, रसीन के बेटे, नकोदा के बेटे, गज्जाम के बेटे, उज्जा के बेटे, पासेह के बेटे, बेसई के बेटे, मऊनियों के बेटे, नपीशिसिम के बेटे, बकबूक के बेटे, हकूपा के बेटे, हरहूर के बेटे, बसलीत के बेटे, महीदा के बेटे, हर्षा के बेटे, बरकोस के बेटे, सीसरा के बेटे, तेमह के बेटे, नसी के बेटे और हतीपा के बेटे। सुलेमान के सेवकों के ये बेटे लौटे: सोतई के बेटे, सोपेरेत के बेटे, परिदा के बेटे, याला के बेटे, दरकोन के बेटे, गिद्देल के बेटे, शपत्या के बेटे, हत्तील के बेटे, पोकरेत हसबाइम के बेटे और आमोन के बेटे। मंदिर के सेवकों की और सुलेमान के सेवकों के बेटों की कुल गिनती 392 थी। कुछ आदमी जो तेल मेलह, तेल हर्षा, करूब, अद्दोन और इमेर से लौटे थे, वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो इजरायली हैं और उनके पिता का कुल इजराइल से निकला है। वो थे दलाया के बेटे, तोबिया के बेटे और नकोदा के बेटे 642, और याजकों में से हबाया के बेटे, हक्कोस के बेटे और बर्जिल्ले के बेटे। ये वही बर्जिल्ले है जिसने गिलादी बर्जिल्ले की एक बेटी से शादी की थी और उनका नाम अपना लिया था। इन लोगों ने अपनी वंशावली साबित करने के लिए दस्तावेजों में अपने घराने का नाम ढूंढा, मगर उन्हें नहीं मिला, इसलिए याजक पद के लिए वो अयोग्य ठहरे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि जब तक कोई याजक नहीं ठहराया जाता जो उरीम और तुमीम की मदद से इस मामले का पता लगा सके, तब तक तुम सबसे पवित्र चीजों में से मत खाना। बंधुआई से लौटने वाली पूरी मंडली की कुल गिनती 42,360 थी। इसके अलावा उनके साथ लौटने वाले दास दासियों की गिनती 7,337 थी और 245 गायक गायिकाएं उनके साथ थे। यही नहीं, उनके पास 736 घोड़े, 245 खच्चर, 435 ऊंट और 6,720 गधे थे। कुछ लोगों ने, जो अपने पिता के कुल के मुखिया थे, काम के लिए दान दिया। राज्यपाल ने खजाने में 1,000 द्राखमा सोना, 50 कटोरे और याजकों के लिए 530 पोशाकें दी, और इजराइल के कुल के कुछ मुखियाओं ने 20,000 द्राखमा सोना और 2,200 मीना चांदी दी।
बाकी लोगों ने 20,000 द्राक्मा सोना, 2,000 मीना चांदी और याजकों के लिए 67 पोशाकें दी। तब याजक, लेवी, पहरेदार, गायक, मंदिर के सेवक और बाकी लोग अपने अपने शहरों में बस गए। इस तरह 7वें महीने तक सभी इजरायली अपने अपने शहरों में रहने लगे। अध्याय 8। फिर सब लोग एक मन होकर पानी फाटक के सामने वाले चौक में इकट्ठा हुए। उन्होंने नकलनवीस एजरा को मूसा के कानून की किताब लाने को कहा, जिसमें इजरायलियों के लिए यहोवा की आज्ञाएं लिखी थीं। तब याजक एजरा कानून की किताब लेकर मंडली के सामने आया। वहां आदमी औरतों के अलावा ऐसे बच्चे भी थे जो बताई जाने वाली बातें समझ सकते थे। यह 7वें महीने का पहला दिन था। एजरा ने पानी फाटक के सामने वाले चौक में सुबह से लेकर दोपहर तक कानून की किताब पढ़कर सुनाई, और वहां इकट्ठा आदमी औरतों और बच्चों ने ध्यान से सुना। नकलनवीस एजरा लकड़ी के मंच पर खड़ा था, जो खास इसी मौके के लिए बनाया गया था। एजरा के साथ उसके दाईं तरफ मत्तित्याह, शमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मासेया खड़े थे, और बाईं तरफ पदाया, मिशाएल, मल्किया, हाशूम, हशबदाना, जकरिया और मशुलाम खड़े थे। एजरा एक ऊंची जगह पर खड़ा था, जहां लोग उसे देख सकते थे। जब उसने कानून की किताब खोली तो सब के सब खड़े हो गए। वो सच्चे और महान परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करने लगा, और सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाकर कहने लगे, आमीन, आमीन। इसके बाद उन्होंने मुंह के बल गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर लेवियों में से यीशु, बानी, शेरेब्या, यामीन, अक्कूब, शब्बते, होदिया, मासेया, कलीता, अजरिया, योजाबाद, हानान और पलाया लोगों को कानून में लिखी बातें समझाने लगे। लोग खड़े खड़े उनकी बातें सुनते रहे। लेवी सच्चे परमेश्वर के कानून की किताब पढ़कर सुनाते रहे। वो उसमें लिखी बातें खुलकर समझाने और उनका मतलब बताने लगे। इस तरह पढ़ी जाने वाली बातों को समझने में उन्होंने लोगों की मदद की। फिर उस वक्त के राज्यपाल नहमाया, याजक और नकलनवीस एजरा और लोगों को सिखाने वाले लेवियों ने वहां मौजूद भीड़ से कहा, यह दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए ना तो रो ना ही शोक मनाओ। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोग कानून में लिखी बातें सुनकर रो रहे थे। नहमाया ने उनसे कहा, जाओ और जाकर चिकना चिकना खाना खाओ और कुछ मीठा पियो, और उन लोगों को खाने की चीजें भेजो जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। दुखी मत हो, क्योंकि जो खुशी यहोवा देता है वो तुम्हारे लिए एक मजबूत गढ़ है। लेवी सब लोगों को यह कहकर शांत करने लगे, रो मत, दुखी मत हो, क्योंकि यह दिन एक पवित्र दिन है। तब सब लोग खाने पीने गए और उन्होंने दूसरों को भी खाने की चीजें भेजी। उन्होंने बड़ी खुशियां मनाई, क्योंकि जो जो बातें उन्हें पढ़कर सुनाई गई थी वो उनकी समझ में आ गई थी। अगले दिन इजराइल के कुलों के मुखिया, याजक और लेवी कानून में लिखी बातों की और ज्यादा समझ पाने के लिए नकलनवीस एजरा के पास आए। उन्होंने कानून में यह लिखा हुआ पाया कि यहोवा ने मूसा के जरिए इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि 7वें महीने में जो त्योहार मनाया जाएगा उस दौरान उन्हें छप्परों में रहना है, और सभी शहरों और पूरे यरूशलेम में यह ऐलान करना है, पहाड़ी इलाके में जाओ और जैतून, चीड़, मेहंदी और खजूर के पेड़ की घनी डालियां तोड़कर लाओ, और दूसरे पेड़ों से भी घनी डालियां तोड़कर लाओ, और उनसे छप्पर बनाओ, क्योंकि कानून में यही लिखा है। तब लोग जाकर घनी डालियां ले आए और उन्होंने छप्पर बनाए। हर एक ने अपने घर की छत पर और आंगन में इसे खड़ा किया। साथ ही सच्चे परमेश्वर के भवन के आंगनों में, पानी फाटक के चौक में और एप्रेम फाटक के चौक में भी छप्पर बनाए गए। इस तरह बंधुआई से छूटकर आए लोगों की पूरी मंडली ने छप्पर बनाए और उनमें रहने लगे। नून के बेटे यहोशू के दिनों से लेकर आज तक इजरायलियों ने इस तरह छप्परों का त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इसे मनाया। त्योहार के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर रोज सच्चे परमेश्वर के कानून की किताब पढ़ी गई। लोगों ने 7 दिन तक यह त्योहार मनाया और 8वें दिन पवित्र सभा रखी।
ठीक जैसा कानून में बताया गया था। अध्याय 9। 7वें महीने के 24वें दिन इजरायली इकट्ठा हुए और उन्होंने शोक मनाया। उन्होंने टाट ओढ़ा, अपने सिर पर धूल डाली और उपवास किया। तब जो लोग इजराइल के वंश से थे, उन्होंने खुद को परदेशियों से अलग किया। उन्होंने खड़े होकर अपने पाप और अपने पुरखों के गुनाह कबूल किए। वो जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे और उन्हें यहोवा की कानून की किताब पढ़कर सुनाई गई। सुबह 3 घंटे तक उनके सामने ये किताब पढ़ी गई और अगले 3 घंटे तक वो अपने परमेश्वर यहोवा के सामने दंडवत करके अपने पाप कबूल करते रहे। तब यीशु, बानी, कदमिएल, शबनिया, बुन्नी, शेरेब्या, बानी और कनेनी उस मंच पर खड़े हुए जिसे लेवियों के लिए तैयार किया गया था, और वो अपने परमेश्वर यहोवा को जोरदार आवाज में पुकारने लगे। लेवियों में से यीशु, कदमिएल, बानी, हशबनिया, शेरेब्या, होदिया, शबनिया और पतया कहने लगे, अब उठो और अपने परमेश्वर यहोवा की युग युग तक तारीफ करो। हे परमेश्वर, तेरे नाम की जितनी भी तारीफ और वाहवाही की जाए वो कम है। फिर भी तू इन लोगों को अपने शानदार नाम की बड़ाई करने दे। तू ही यहोवा है। तूने आकाश, हां ऊंचे से ऊंचा आकाश और उसकी पूरी सेना बनाई है। धरती और जो कुछ उस पर है, समुंदर और जो कुछ उसमें है, सब कुछ तूने रचा है। तू ही उनका जीवन कायम रखता है। आकाश की सेनाएं तेरे आगे झुकती हैं। तू ही सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जिसने अब्राम को अपना सेवक चुना, उसे कसदियों के ऊर शहर से निकाल कर लाया और उसका नाम बदलकर अब्राहम रखा। तूने पाया कि वो दिल से विश्वास योग्य है, इसलिए तूने उसके साथ एक करार किया कि तू उसे और उसके वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश देगा। तूने अपना ये वादा पूरा किया क्योंकि तू सच्चा है। तूने मिस्र में हमारे पुरखों की दुख तकलीफें देखी और लाल सागर पर उनकी दर्द भरी पुकार सुनी। तब तूने फिरौन, उसके सेवकों और उसके लोगों के सामने चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वो तेरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा करके तूने बड़ा नाम कमाया जो आज भी कायम है। तूने सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि तेरे लोग सूखी जमीन पर चलकर उसे पार कर सके, मगर उनका पीछा करने वालों को तूने वहीं डुबो दिया। वो सागर की गहराइयों में ऐसे समा गए जैसे तूफानी सागर में फेंका गया पत्थर हो। दिन के वक्त तूने बादल के खंभे से उन्हें राह दिखाई और रात को आग के खंभे की रोशनी से उन्हें रास्ता दिखाया। तू सीनै पहाड़ पर उतरा और तूने स्वर्ग से उनसे बातें की। तूने उन्हें अपने खरे न्याय सिद्धांत, भरोसेमंद कायदे कानून, बढ़िया से बढ़िया नियम और आज्ञाएं दी। तूने उन्हें बताया कि वो तेरे लिए पवित्र सब्त रखें। तूने अपने सेवक मूसा के जरिए उन्हें आज्ञाएं, नियम और कानून दिए। जब वो भूखे थे तो तूने उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। जब वो प्यासे थे तो तूने उनके लिए चट्टान से पानी निकाला। तूने उन्हें आज्ञा दी कि वो उस देश में कदम रखें और उस पर अधिकार करें जिसे देने की तूने शपथ खाई थी। लेकिन हमारे पुरखे ढीठ और गुस्ताख बन गए और उन्होंने तेरी आज्ञाओं पर कान नहीं लगाया। उन्होंने तेरी सुनने से इनकार कर दिया। वो हैरान कर देने वाले उन कामों को भूल गए जो तूने उनके सामने किए थे। वो इतने हठीले बन गए कि मिस्र की गुलामी में लौट जाने के लिए उन्होंने एक अगुआ ठहराया। लेकिन तू ऐसा परमेश्वर है जो माफ करने को तैयार रहता है। तू करुणा करने वाला और दयालु है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है। इसलिए तूने उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब उन्होंने बछड़े की एक मूरत ढालकर इजरायलियों से कहा, यही तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से बाहर ले आया है। और उन्होंने बुरे से बुरा काम करके तेरा अपमान किया। उस वक्त भी तूने उन पर बड़ी दया की और उन्हें वीराने में अकेला नहीं छोड़ा। बादल का वो खंबा उनके पास से नहीं हटा जो दिन के वक्त उन्हें राह दिखाता था, और ना ही आग का वो खंबा हटा जो रात को रोशनी देकर उन्हें रास्ता दिखाता था। तूने अपनी पवित्र शक्ति उन्हें दी ताकि वो समझ से काम ले सके। तूने उन्हें मन्ना देना बंद नहीं किया, और जब वो प्यासे थे तो तूने उन्हें पानी पिलाया। वीराने में 40 साल तक तू उन्हें खाना देता रहा। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई,
उनके कपड़े पुराने होकर नहीं फटे, ना ही उनके पैरों में सूजन आई। तूने राजाओं के राज्यों और उनके लोगों को इज़राइलियों के अधीन कर दिया और उनकी जमीन इज़राइलियों में बांट दी। इसलिए उन्होंने हेशबोन के राजा सीहोन के इलाके को और बाशान के राजा ओग के इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। तूने उनके बेटों को आसमान के तारों की तरह बेशुमार कर दिया। फिर तूने उस देश में ले आया जिसके बारे में तूने उनके पुरखों से वादा किया था कि वो उस देश में कदम रखकर उसे अपने अधिकार में कर लेंगे। इसलिए उनके बेटों ने जाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया और तूने वहां रहने वाले कनानियों को उनके अधीन कर दिया। तूने उनके राजाओं और लोगों को इज़राइलियों के हवाले कर दिया कि वो उनके साथ मनचाहा सलूक करें। उन्होंने उनके किलेबंद शहर जीत लिए और उपजाऊ जमीन और उन घरों को ले लिया जिनमें हर तरह की बेहतरीन चीजें थीं। उन्होंने खुदे हुए हौद, अंगूरों और जैतून के बाग और अनगिनत फलदार पेड़ों पर कब्जा कर लिया। वो जी भरकर खाने पीने लगे और फलने फूलने लगे। तूने उन्हें कोई कमी नहीं होने दी। तेरी बड़ी भलाई की वजह से वो सुख से रहने लगे। इस सब के बाद भी उन्होंने तेरा कहा नहीं माना। वो तेरे खिलाफ हो गए और उन्होंने तेरे कानून का तिरस्कार किया। तेरे भविष्यवक्ताओं ने उन्हें समझाया कि वो तेरे पास लौट आए, मगर उन्होंने भविष्यवक्ताओं को ही मार डाला। उन्होंने बुरे बुरे काम करके तेरा घोर अपमान किया। इसलिए तूने उन्हें दुश्मनों के हवाले कर दिया जो उन्हें सताते रहे। मुसीबत की घड़ी में जब वो तुझसे फरियाद करने लगे, तब तूने स्वर्ग से उन पर ध्यान दिया। तुझे उन पर बड़ी दया आई और तूने उनके पास कुछ आदमी भेजे कि वो उन्हें दुश्मनों से छुड़ाएं। मगर जैसे ही उन्हें दुश्मनों से चैन मिला, वो दोबारा उन कामों में लग गए जो तेरी नजर में बुरे थे। और तूने फिर से उन्हें दुश्मनों के हाथ कर दिया जिन्होंने उन्हें बहुत सताया। तब वो लौटकर तेरे पास आए और तुझसे मदद की भीख मांगने लगे। तूने स्वर्ग से उनकी तरफ ध्यान दिया और तुझे उन पर बड़ी दया आई। तू इसी तरह हर बार उन्हें छुड़ाता रहा। तूने बार बार समझाता रहा कि वो तेरे पास लौट आए और तेरा कानून माने, मगर उन्होंने अकड़ दिखाई और तेरी आज्ञाओं को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तेरे उन नियमों को तोड़ दिया जिनका पालन करने से एक इंसान जिंदा रहता है। उन्होंने तुझसे मुंह फेर लिया और वो ढीठ बन गए। उन्होंने तेरी एक ना सुनी, मगर तूने बरसों तक सब्र रखा और भविष्यवक्ताओं को अपनी पवित्र शक्ति से उभारा कि वो उन्हें बार बार चेतावनी दे, पर उन्होंने उनकी बात पर कान नहीं लगाया। आखिरकार तूने उन्हें आसपास के देशों के हवाले कर दिया। मगर तेरी दया इतनी महान है कि तूने उनका नाश नहीं किया, ना ही उन्हें लावारिस छोड़ा, क्योंकि तू करुणा करने वाला और दयालु परमेश्वर है। हे महान, शक्तिशाली और विस्मयकारी परमेश्वर, तू जो अपना करार पूरा करता है और अपने अटल प्यार का सबूत देता है, तुझसे विनती है कि हमारे दुखों पर ध्यान दे, उन्हें हल्का मत समझ। अश्शूर के राजाओं के दिनों से लेकर अब तक हम, हमारे राजा, हाकिम, याजक, भविष्यवक्ता और पुरखे, तेरे सभी लोग बहुत दुख झेलते आए हैं। मगर हम पर जो भी बीती, हम उसी के लायक थे। तूने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। तू हमेशा से वफादार रहा। दुष्टता तो हमने की। हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों और पुरखों ने तेरा कानून नहीं माना। और तो और तूने उन्हें जो आज्ञाएं दी और उन्हें खबरदार करने के लिए बार बार जो हिदायतें दी, उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब भी नहीं जब देश पर उनका राज था और वो उस बड़े और उपजाऊ देश में रह रहे थे जो तूने उन्हें दिया था, और जब वो तेरी अपार भलाई का मजा ले रहे थे। उन्होंने तेरी सेवा नहीं की, बल्कि वो बुरे से बुरा काम करते रहे। इसलिए देख, आज हम उसी देश में गुलाम है जो तूने हमारे पुरखों को दिया था, ताकि वो यहाँ की पैदावार और बेहतरीन चीजों का मजा लें। हमारे पापों की वजह से हमारे देश की भरपूर उपज वो राजा खा रहे हैं जिनके अधीन तूने हमें कर दिया है। वो हम पर, हमारे मवेशियों पर मनमाना राज करते हैं। हम बहुत दुखी हैं। इन सब बातों की वजह से आज हम तुझसे एक करार करते हैं, जिसे हम लिख कर देंगे और जिस पर हमारे हाकिम, लेवी और याजक अपनी अपनी मुहर लगाकर उसे पुख्ता करेंगे। अध्याय 10। ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने करार पर अपनी मुहर लगाकर उसे पुख्ता किया। हकल्या का बेटा राज्यपाल नहमाया। इसके अलावा
सिदकिया, सराया, अजरिया, यिर्मया, पशहूर, अमरिया, मल्किया, हत्तूश, शबनिया, मल्लूक, हारीम, मरेमोत, ओबद्या, दानिएल, गिन्नतोन, बारूक, मशुल्लाम, अबिया, मियामीन, माजिया, बिलगई और शमाया। ये सभी याजक थे। जिन लेवियों ने करार पर अपनी मुहर लगाई उनके नाम ये हैं: आजन्या का बेटा यीशु, बिन्नुई जो हेनादाद के बेटों में से था, कदमिएल, शबनिया, होदिया, कलीता, पलाया, हानान, मिक्का, रहोब, हशब्या, जक्कूर, शेरेब्या, शबनिया, होदिया, बानी और बनीनू। जिन इजरायली मुखियाओं ने करार पर अपनी मुहर लगाई उनके नाम ये हैं: परोश, पहत मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबई, अदोनिया, बिगवई, आदीन, आतेर, हिजकिया, अज्जूर, होदिया, हाशूम, बेजई, हारीप, अनातोत, नेबई, मकपियाश, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजबेल, सादोक, यद्दू, पलत्या, हानान, अनाया, होशेया, हनन्या, हशूब, हल्लोहेश, पिल्हा, शोबेक, रहूम, हशबना, मासेया, अहिया, हानान, आनान, मल्लूक, हारीम और बाना। बाकी लोग यानी याजक, लेवी, पहरेदार, गायक, मंदिर के सेवक और वो लोग जिन्होंने सच्चे परमेश्वर का कानून मानने के लिए खुद को आसपास के देश के लोगों से अलग किया था, उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों को साथ लिया। हाँ, हर कोई जो समझ सकता था इकट्ठा हुआ और उन्होंने अपने भाइयों, अपने खास खास आदमियों के साथ मिलकर शपथ खाई और कहा कि अगर हम इस शपथ को पूरा नहीं करेंगे तो हम पर शाप पड़े। उन्होंने शपथ खाई कि हम सच्चे परमेश्वर के कानून के मुताबिक चलेंगे जो उसने अपने सेवक मूसा को दिया था, और हम अपने प्रभु यहोवा की हर आज्ञा, न्याय सिद्धांत और नियम का करीबी से पालन करेंगे। हम आसपास के देशों के लोगों को ना तो अपनी बेटियां देंगे, ना ही अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेंगे। अगर सब्त के दिन या किसी और पवित्र दिन पर आसपास के देश के लोग अपना माल और अनाज बेचने आए तो हम उनसे कुछ नहीं खरीदेंगे। हम 7वें साल में खेतों की उपज नहीं लेंगे और किसी से कर्ज चुकाने की मांग नहीं करेंगे। हम ये भी वचन देते हैं कि हम में से हरेक अपने परमेश्वर के भवन में होने वाली उपासना के लिए हर साल 1/3 शेकेल देगा। इससे उन चीजों का खर्च उठाया जाएगा जो सब्त और नए चांद के दिन चढ़ाई जाती हैं, यानी रोटियों के 2 ढेर, नियमित तौर पर चढ़ाया जाने वाला अनाज और होम बलियां। इसके अलावा साल के अलग अलग वक्त पर मनाए जाने वाले त्योहारों, पवित्र चीजों, इजराइल के प्रायश्चित के लिए पाप बलियों और परमेश्वर के भवन के बाकी कामों का खर्च भी इसी से उठाया जाएगा। हमने ये भी तय किया है कि याजक, लेवी और बाकी लोग हमारे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़ियां लाएंगे ताकि हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी पर आग जलती रहे, जैसा कि मूसा के कानून में लिखा है। इसलिए हम चिट्ठियां डालकर तय करेंगे कि उन्हें अपने पिता के घराने के हिसाब से कब कब लकड़ियां लानी हैं, और वो हर साल उसी वक्त पर लकड़ियां लाएंगे। हम वादा करते हैं कि हम हर साल अपनी जमीन की पहली उपज और हर तरह के फलदार पेड़ों के पहले फल यहोवा के भवन में लाएंगे। हम अपने पहलौटे बेटे, साथ ही अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौटे भी लाएंगे, जैसा कानून में लिखा है। हम उन्हें परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाले याजकों के पास लाएंगे। हम अपने परमेश्वर के भवन के भंडारों में याजकों के पास ये सब लाएंगे: पहली फसल का दरदरा कुटा हुआ अनाज, हर तरह के पेड़ों के फल, नई दाखमदिरा, तेल और दान। साथ ही हम अपनी जमीन की उपज का 10वां हिस्सा लेवियों को देंगे, जो हमारे उन सभी शहरों से 10वां हिस्सा इकट्ठा करते हैं जहां खेतीबाड़ी की जाती है। जब लेवी 10वां हिस्सा इकट्ठा करे तब याजक यानी हारून का बेटा भी उनके साथ रहे, और लेवी अपने हिस्से में से 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन के लिए दे, जिसे भंडार घर के कमरों में रखा जाएगा।
इन्हीं कमरों में इजराइलियों और लेवियों का दिया अनाज का दान, नई दाख मदिरा और तेल जमा किया जाएगा। ये वही कमरे हैं जहां पवित्र स्थान के बर्तन रखे जाते हैं और जहां सेवा करने वाले याजक, पहरेदार और गायक आया जाया करते थे। हमने ठान लिया है कि हम अपने परमेश्वर के भवन की देखरेख करने में कभी लापरवाही नहीं करेंगे। अध्याय 11। इजराइलियों के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे, मगर बाकी लोग दूसरे शहरों में बसे हुए थे। इसलिए यह तय हुआ कि चिट्ठियां डाली जाएंगी और हर 10 घराने में से जिस एक घराने के नाम चिट्ठी निकलेगी वो पवित्र शहर यरूशलेम आकर रहेगा और बचे हुए 9 घराने अपने ही शहरों में रहेंगे। इसके अलावा जो आदमी अपनी मर्जी से यरूशलेम में रहने आए, लोगों ने उनकी तारीफ की। ये यहूदा जिले के उन मुखियाओं के नाम हैं जो यरूशलेम में आकर बस गए। बाकी इजराइली, याजक, लेवी, मंदिर के सेवक और सुलेमान के सेवकों के बेटे यहूदा में अपने अपने शहरों में ही रहे जो उन्हें दिए गए थे। यरूशलेम में यहूदा और बिन्यामीन के कुछ लोग भी बसे हुए थे। यहूदा के लोगों में से अताया आया। वो उज्जिया का बेटा था। उज्जिया जकरिया का, जकरिया अमरिया का, अमरिया शपत्या का और शपत्या महल्लेल का बेटा था। ये लोग पेरेस के घराने से थे। अताया के अलावा मासेया भी आया। मासेया बारूक का बेटा था। बारूक कोल्होजे का, कोल्होजे हजाया का, हजाया अदाया का, अदाया योयारीब का और योयारीब जकरिया का बेटा था। जकरिया शेलह के खानदान से था। पेरेस के बेटे जो यरूशलेम में रहने गए, उनकी कुल गिनती 468 थी। वो सब शूरवीर थे। बिन्यामीन के लोगों में से सल्लू यरूशलेम आया। वो मशुल्लाम का बेटा था। मशुल्लाम योएद का, योएद पदाया का, पदाया कोलाया का, कोलाया मासेया का, मासेया इतीएल का और इतीएल यशाया का बेटा था। सल्लू के अलावा गब्बई और सल्लई भी आए, कुल 928 आदमी। जिक्री का बेटा योएल उनकी निगरानी करता था और हसन्नुआ का बेटा यहूदा शहर की देखरेख करने में उसका मददगार था। याजकों में से ये लोग यरूशलेम आए। योयारीब का बेटा यदाया, याकीन और सराया। सराया हिल्किया का बेटा था। हिल्किया मशुल्लाम का, मशुल्लाम सादोक का, सादोक मरायोत का और मरायोत अहीतूब का बेटा था। अहीतूब सच्चे परमेश्वर के भवन में एक अगुआ था। उनके अलावा उनके वो भाई भी यरूशलेम आए जो भवन में सेवा करते थे, कुल मिलाकर 822 आदमी। उनके साथ अदाया भी आया जो यरोहाम का बेटा था। यरोहाम पलल्या का बेटा था। पलल्या अमसी का, अमसी जकरिया का, जकरिया पशहूर का और पशहूर मलकिया का बेटा था। अदाया के भाई भी यरूशलेम आए जो अपने अपने पिता के कुल के मुखिया थे, सब मिलाकर 242 आदमी। अमशय भी आया। वो अजरेल का बेटा था। अजरेल अहजय का, अहजय मशिल्लेमोत का और मशिल्लेमोत इम्मेर का बेटा था। अमशय के साथ उसके भाई भी यरूशलेम आए जो बड़े ताकतवर और दिलेर थे, कुल मिलाकर 128 आदमी। उनकी निगरानी करने वाला जब्दिएल था। वो एक जाने माने घराने से था। लेवियों में से शमाया आया। वो हशूब का बेटा था। हशूब अजरिकाम का, अजरिकाम हशब्या का और हशब्या बुन्नी का बेटा था। शमाया के अलावा शब्बते और योजाबाद भी आए जो लेवियों के मुखियाओं में से थे और सच्चे परमेश्वर के भवन से जुड़े बाहरी कामों की देखरेख करते थे। उनके अलावा मतन्या भी आया जो मीका का बेटा था। मीका जब्दी का और जब्दी आसाप का बेटा था। मतन्या संगीत संचालक था और प्रार्थना के वक्त बड़ाई के गीत में अगुवाई करता था। उसका मददगार बकबुकिया भी आया। अब्दा भी आया जो शम्मू का बेटा था। शम्मू गालाल का और गालाल यदूतून का बेटा था। पवित्र शहर में रहने आए इन सभी लेवियों की कुल गिनती 284 थी। फाटकों के पहरेदारों में से अक्कूब, तलमोन और उनके भाई आए, कुल 172 आदमी। बाकी इजरायली, याजक और लेवी यहूदा के दूसरे शहरों में रहे जो उन्हें दिए गए थे।
मंदिर के सेवक ओपेल में रहते थे और उनके ऊपर जिया और गिशपा को ठहराया गया। यरूशलेम में लेवियों की निगरानी करने वाला उज्जी था। उज्जी बानी का बेटा था, बानी हशब्या का, हशब्या मथन्या का और मथन्या मिक्का का बेटा था। उज्जी आसाप के गायकों के घराने से था और सच्चे परमेश्वर के भवन के काम की देखरेख करता था। इन्हीं गायकों के बारे में यह शाही फरमान जारी किया गया था कि उन्हें हर दिन के हिसाब से खाने पीने की चीजें दी जाएं। पथैया राजा का सलाहकार था और लोगों से जुड़े मामलों पर राजा को सलाह देता था। पथैया मशेजबेल का बेटा था, मशेजबेल जेरह के घराने से था और जेरह यहूदा का बेटा था। ये उन जगहों और देहातों के नाम हैं जहां यहूदा के कुछ लोग रहते थे। किरियत अरबा और उसके आसपास के नगर, दीबोन और उसके आसपास के नगर, यकबसेल और उसकी बस्तियां, यीशु, मोलादा, बेतपालेत, हसर शुआल, बेरशेबा और उसके आसपास के नगर, सिकलग, मकोना और उसके आसपास के नगर, एन रिमोन, सोरा, यरमूत, जानहो, अदुल्लाम और उनकी बस्तियां, लाकीश और उसके देहात और अजेका और उसके आसपास के नगर। वो लोग बेरशेबा से लेकर हिन्नोम घाटी तक बस गए। ये उन शहरों के नाम हैं जहां बिन्यामीन के लोग रहते थे। गेबा, मिकमाश, अय्या, बेतेल और उसके आसपास के नगर, अनातोत, नोब, अनन्या, हासोर, रामा, गित्तैम, हादीद, सबोइम, नबल्लत, लोद, ओनो और कारीगरों की घाटी। लेवियों के कुछ दल जो पहले यहूदा के इलाके में रहते थे, अब बिन्यामीन के इलाके में आकर रहने लगे। अध्याय 12। शालतिएल के बेटे जरुबाबेल और यीशु के साथ बंधुआई से लौटे याजकों और लेवियों के नाम ये हैं: सराया, यिर्मया, एजरा, अमरिया, मल्लूक, हत्तूश, शकन्या, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोई, अबिया, मियामीन, मादिया, बिल्गा, शमाया, योयारीब, यदाया, सल्लू, आमोक, हिल्किया और यदाया। ये लोग यीशु के दिनों में याजकों और अपने भाइयों के मुखिया थे। लेवियों में से यीशु, बिन्नुई, कदमीएल, शेरेब्या, यहूदा और मथन्या लौटे। मतन्या और उसके भाई धन्यवाद के गीत गाने में अगुवाई करते थे। बकबुकिया और उन्नी पहरा देने का काम करने के लिए अपने इन भाइयों के सामने दूसरी तरफ खड़े होते थे। यीशु योयाकीम का पिता था, योयाकीम एलियाशीब का, एलियाशीब योयादा का, योयादा योनातान का और योनातान यद्दू का पिता था। योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने कुल के मुखिया थे। सराया के कुल में मराया, यिर्मया के कुल में हनन्या, एजरा के कुल में मशुल्लाम, अमरिया के कुल में यहोहानान, मल्लुकी के कुल में योनातान, शबनिया के कुल में यूसुफ, हारीम के कुल में अदना, मरायोत के कुल में हेलकई, इद्दो के कुल में जकरिया, गिन्नतोन के कुल में मशुल्लाम, अबिया के कुल में जिक्री, मिन्यामीन के कुल में, मोद्या के कुल में पिलतई, बिल्गा के कुल में शम्मू, शमाया के कुल में यहोनातान, योयारीब के कुल में मतन्नई, यदाया के कुल में उज्जी, सल्लई के कुल में कल्लई, आमोक के कुल में एबेर, हिल्किया के कुल में हशब्या और यदाया के कुल में नतनेल। ये वो लेवी और याजक हैं जो अपने अपने पिता के कुल के मुखिया थे और जिनके नाम एलियाशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में यानी फारस के राजा दारा की हुकूमत तक लिखे गए थे। जो लेवी अपने अपने पिता के कुल के मुखिया थे, उनके नाम इतिहास की किताब में लिखे गए। इस किताब में एलियाशीब के बेटे योहानान के दिनों तक की घटनाएं लिखी गई थीं। उन मुखियाओं के नाम थे हशब्या, शेरेब्या और कदमीएल का बेटा यीशु। उनके भाई उनके सामने दूसरी तरफ खड़े होकर परमेश्वर की बड़ाई करते और धन्यवाद के गीत गाते थे, ठीक जैसा सच्चे परमेश्वर के सेवक दावीद ने हिदायत दी थी। पहरेदारों का एक दल दूसरे दल के सामने होता था। मतन्या, बकबुकिया,
ओबद्या, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब पहरेदार थे और मंदिर के दरवाजों के पास भंडारों पर पहरा देते थे। वो योयाकीम के दिनों में सेवा करते थे, जो यीशु का बेटा था, और यीशु योसादाक का बेटा था। उन्होंने राज्यपाल नहमाया, साथ ही नकल नवीस याजक एजरा के दिनों में भी सेवा की। यरूशलेम की शहरपनाह के उद्घाटन के लिए लेवियों को अपने अपने इलाके से ढूंढकर यरूशलेम लाया गया, ताकि वो झांझ, तारों वाले बाजे और सुरमंडल पर धन्यवाद के गीत गाएं और बड़ी धूमधाम से उद्घाटन किया जाए। गायकों के बेटे इन जगहों से इकट्ठा किए गए, जिले से, पूरे यरूशलेम से, नतोपा के लोगों की बस्तियों से, बेत गिलगाल से, गेबा और अजमावोत के देहातों से। उन्हें जगह जगह से इसलिए इकट्ठा किया गया क्योंकि वो यरूशलेम के इर्द गिर्द बस्तियां बनाकर रहते थे। तब याजकों और लेवियों ने पहले खुद को शुद्ध किया, फिर लोगों को। उन्होंने फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध करके पवित्र ठहराया। फिर मैं यहूदा के हाकिमों को शहरपनाह के ऊपर ले गया और मैंने धन्यवाद के गीत गाने वाले 2 बड़े दल बनाए और उनके पीछे पीछे चलने के लिए लोगों के 2 समूह भी बनाए। एक गायक दल दाएं हाथ पर राख के ढेर के फाटक की तरफ बढ़ा। उनके पीछे पीछे ये लोग चल रहे थे: होशाया, यहूदा के हाकिमों में से आधे लोग, अजरिया, एजरा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमाया और इर्मया। उनके साथ याजकों के कुछ बेटे भी थे जो हाथ में तुरहियां लिए हुए थे। एक था जकरिया, जो योनातान का बेटा था। योनातान शमाया का बेटा था, शमाया मतन्या का, मतन्या मीकाया का, मीकाया जक्कूर का, और जक्कूर आसाप का बेटा था। जकरिया के साथ उसके भाई शमाया, अजरेल, मिलले, गिलले, माअय, नतनेल, यहूदा और हनानी भी थे। वो सच्चे परमेश्वर के सेवक दाविद के बाजे लिए हुए थे। नकल नवीस एजरा उनके आगे आगे चल रहा था। सोता फाटक से आगे वो दाविदपुर की सीढ़ियों को पार करते हुए शहरपनाह पर चलते रहे। शहरपनाह चढ़ाई पर थी और वो दाविद के भवन के ऊपर से होते हुए पूरब में पानी फाटक की तरफ बढ़े। धन्यवाद के गीत गाने वाला दूसरा दल शहरपनाह पर उल्टी दिशा में गया और मैं बचे हुए लोगों के साथ उसके पीछे पीछे चला। ये दल तंदूरों की मीनार पार करके चौड़ी शहरपनाह तक आया। फिर यह दल एप्रेम फाटक, पुराने शहर के फाटक, मछली फाटक, हननेल मीनार और हम्मेया मीनार को पार करते हुए भेड़ फाटक पर निकला और पहरेदारों के फाटक पर आकर रुक गया। कुछ वक्त बाद धन्यवाद के गीत गाने वाले दोनों दल सच्चे परमेश्वर के भवन के सामने मिले और वहीं खड़े रहे, और मैं अधिकारियों में से आधे लोगों के साथ वहां इकट्ठा हुआ। वहां याजक एलियाकीम, मासेया, मिन्यामीन, मिकाया, एलियोएनै, जकरिया और हनन्या तुरही लिए खड़े थे। मासेया, शमाया, एलियाजर, उज्जी, यहोहानान, मल्किया, एलाम और एजेर भी वहां थे। इजरया की निगरानी में गायकों ने जोरदार आवाज में गाना गाया। उस दिन उन्होंने ढेरों बलिदान चढ़ाए और खुशियां मनाई, क्योंकि सच्चे परमेश्वर ने उन्हें इतनी खुशियां दी कि वो मगन हो गए। औरतें और बच्चे भी फूले नहीं समा रहे थे। यरूशलेम में इस कदर खुशियां मनाई जा रही थी कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उस दिन कुछ आदमियों को भंडार घरों की देखरेख के लिए ठहराया गया, जहां लोगों से मिलने वाले दान, पहली उपज और 10वां हिस्सा इकट्ठा किया जाता था। इन आदमियों को शहर के खेतों से उतनी उपज इकट्ठा करके भंडार घरों में जमा करनी थी जितनी मूसा के कानून में याजकों और लेवियों के लिए ठहराई गई थी। यहूदा के लोगों ने इस मांग को खुशी खुशी पूरा किया, क्योंकि याजक और लेवी सेवा कर रहे थे। याजक और लेवी परमेश्वर की सेवा में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे और चीजों को शुद्ध करके उन्हें पवित्र ठहराने का काम भी करने लगे। इसके अलावा गायकों और पहरेदारों ने भी अपना अपना काम संभाला, ठीक जैसे दाविद और उसके बेटे सुलेमान ने हिदायतें दी थीं। बहुत समय पहले दाविद और आसाप के दिनों में गायकों के लिए संगीत निर्देशक हुआ करते थे। साथ ही परमेश्वर की बड़ाई करने और उसका धन्यवाद देने के लिए अलग अलग गीत होते थे। जरुब्बाबिल के दिनों में और नहमाया के दिनों में सभी इजरायली हर दिन गायकों और पहरेदारों की जरूरत के हिसाब से उन्हें खाने पीने की चीजें देते थे। वो लेवियों के लिए उनका हिस्सा अलग रखते थे और लेवी अपने हिस्से में से
हारून के वंशजों का हिस्सा अलग रखते थे। अध्याय 13। उस दिन लोगों को मूसा की किताब से पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी अम्मोनी या मोआबी सच्चे परमेश्वर की मंडली का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को ना तो रोटी दी ना ही पानी। उल्टा उन्हें शाप देने के लिए उन्होंने बिलाम को पैसे देकर बुलाया, लेकिन हमारे परमेश्वर ने उसके शाप को आशीर्वाद में बदल दिया। जब लोगों ने कानून की ये बातें सुनी तो वो फौरन अपने बीच से उन लोगों को अलग करने लगे जो गैर इजरायली थे। उन दिनों याजक एलियाशीब हमारे परमेश्वर के भवन के भंडारों की देखरेख करता था। वो तोबिया का रिश्तेदार था। उसने तोबिया को भंडार का एक बड़ा कमरा दे रखा था, जिसमें पहले अनाज का चढ़ावा, लोबान और बर्तन रखे जाते थे। साथ ही जहां लेवियों, गायकों और पहरेदारों के लिए अनाज, नई दाख मदिरा और तेल का 10वां हिस्सा और याजकों के लिए दान भी जमा किया जाता था। जब ये सब हुआ तब मैं यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थशस्त्र के राज के 32वें साल में मैं वापस उसके पास चला गया था। थोड़े समय बाद मैंने राजा से यरूशलेम लौटने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। फिर जब मैं यरूशलेम आया तो मैंने देखा कि एलियाशीब ने सच्चे परमेश्वर के भवन के आंगन में तोबिया को भंडार का एक कमरा दिया हुआ है। एलियाशीब के इस घिनौने काम पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कमरे से तोबिया का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मेरी आज्ञा पर भंडार के कमरों को शुद्ध किया गया और मैंने सच्चे परमेश्वर के भवन के बर्तन, अनाज का चढ़ावा और लोबान वापस वहां रखवा दिया। मुझे ये भी पता चला कि लेवियों को उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए लेवी और गायक अपनी सेवा छोड़कर खेतों में काम कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को झिड़का, सच्चे परमेश्वर के भवन के लिए ऐसी लापरवाही क्यों दिखाई जा रही है? फिर मैंने उन सभी लेवियों को इकट्ठा किया और उन्हें भवन में दोबारा अपनी अपनी सेवा के पद पर ठहराया। तब यहूदा से सभी लोग अनाज, नई दाख मदिरा और तेल का 10वां हिस्सा लाकर भंडारों में जमा करने लगे। मैंने उन भंडारों पर याजक शेलेम्या, नकल नबी सादोक और लेवियों में से पदाया को अधिकारी ठहराया, और उनकी मदद के लिए मैंने हानान को ठहराया, जो जक्कूर का बेटा और मथन्याह का पोता था। ये सभी बड़े भरोसेमंद थे और उन्हें अपने भाइयों को उनका हिस्सा बांटने की जिम्मेदारी दी गई। हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम याद रखना। तेरे भवन और उसमें सेवा करने वालों के लिए मैंने अपने अटल प्यार का जो सबूत दिया है, उसे मत भूलना। उन दिनों मैंने देखा कि यहूदा में लोग सब्त के दिन हौद में अंगूर रौंद रहे हैं, अनाज के गट्ठर गधों पर लाद रहे हैं। साथ ही दाख मदिरा, अंगूर, अंजीर और तरह तरह का बोझ ढो ढोकर यरूशलेम ला रहे हैं। मैंने उन्हें खबरदार किया कि वो सब्त के दिन इन चीजों को ना बेचें। यरूशलेम में रहने वाले सोर के लोग सब्त के दिन मछलियां और तरह तरह का माल शहर में लाकर यहूदियों को बेच रहे थे। तब मैंने यहूदा के बड़े बड़े लोगों को झिड़का, ये तुम क्या दुष्टता कर रहे हो? सब्त के दिन को अपवित्र कर रहे हो। क्या तुम्हारे पुरखों ने भी यही गलती नहीं की थी, जिस वजह से परमेश्वर हम पर और इस शहर पर मुसीबतें लाया था? अब तुम भी सबको अपवित्र करके इज़राइल पर परमेश्वर की जलजलाहट लाना चाहते हो। जैसे ही शहर के फाटकों पर अंधेरा छाने लगा और सब्त का दिन शुरू होने वाला था, मैंने आज्ञा दी कि यरूशलेम के फाटक बंद कर दिए जाएं और तब तक बंद रखे जाएं जब तक सब्त खत्म नहीं हो जाता। मैंने वहां अपने कुछ सेवक भी तैनात किए कि वो सब्त के दिन किसी भी तरह का माल शहर के अंदर ना आने दे। इसलिए लेन देन करने वालों और तरह तरह का माल बेचने वालों ने एक दो बार यरूशलेम के बाहर रात बिताई। मैंने उन्हें खबरदार किया और कहा, तुम लोग क्यों पूरी पूरी रात शहरपनाह के सामने बैठे रहते हो? अगर आइंदा तुम सब्त के दिन नजर आए तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसके बाद से उन्होंने सब्त के दिन आना बंद कर दिया। मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि वो नियमित तौर पर खुद को शुद्ध करें और सब्त के दिन को पवित्र रखने के लिए शहर के फाटकों पर पहरा दें। हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम भी तू याद रखना और मुझ पर रहम करना, क्योंकि तू अटल प्यार से भरपूर है। उन दिनों मुझे ये भी पता चला कि कुछ यहूदियों ने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी औरतों से शादी कर ली है। उनके आधे बच्चे अशदोदी भाषा और दूसरे देश की भाषाएं बोलते थे, मगर उनमें से किसी को यहूदी भाषा नहीं आती थी।
इसलिए मैंने उन यहूदियों को झिड़का और जबरदस्त फटकार लगाई। मैंने उनमें से कुछ को पिटवाया, उनके सिर के बाल नुचवाए और उनसे कहा, परमेश्वर के सामने शपथ खाओ कि तुम उनकी बेटियों से शादी नहीं करोगे और ना ही अपने बेटे बेटियों की शादी उनके बेटे बेटियों से करवाओगे। क्या इसी वजह से इज़राइल के राजा सुलेमान ने पाप नहीं किया था? सारे राष्ट्रों में उसके जैसा राजा कोई नहीं था। परमेश्वर ने सुलेमान को पूरे इज़राइल पर राजा ठहराया क्योंकि वो उससे प्यार करता था। मगर दूसरे देशों से आई सुलेमान की पत्नियों ने उसे बहका दिया और उससे पाप करवाया। और अब तुम भी दूसरे देशों की औरतों से शादी करके अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हो। यह कितनी घिनौनी बात है। महायाजक एलियाशीब के बेटे योयादा के बेटों में से एक ने होरोन के रहने वाले सनबलत की बेटी से शादी कर ली थी, इसलिए मैंने उसे अपने पास से खदेड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, तू उन लोगों को मत भूलना, क्योंकि उन्होंने याजक पद दूषित किया है और याजकों और लेवियों के साथ अपना करार तोड़ा है। इसके बाद मैंने उन्हें पराये लोगों के हर बुरे असर से छुड़ाकर शुद्ध किया और सभी याजकों और लेवियों को उनके अपने अपने काम पर वापस ठहराया। मैंने ये इंतजाम भी किया कि परमेश्वर के भवन में कब कब लकड़ियां लाई जाए और फसल की पहली उपज अर्पित की जाए। हे मेरे परमेश्वर, मुझे याद रखना और मुझ पर कृपा करना।